तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 9th के हीरो मेरे भाई। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले आपकी मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर मेरे प्यारे बच्चों 6.2 मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि वन शॉट होने वाला है। ठीक है बेटा। और इस चैनल के मतलब इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के और इस एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स के सारे जितने भी आपके सॉल्यूशन है नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि इन फिगर 6.23 ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, हाँ भैया, सी डी अगर ई एफ के पैरेलल है, हाँ भैया, तो y रेशियो z आपको दे दिया 3:7, तो x का वैल्यू बताओ कितना होगा, ये पूछे। तो भैया x ये रहा, y ये रहा, z ये रहा। आपको बेसिकली तीनों की तीनों लाइन पैरेलल दे दी। देखो बेटा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होगा, ये आपको भी पता है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, हमें क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। हमें दे रखा है y रेशियो z, मतलब y रेशियो z कितना 3:7। अब बेटा आपको पता है ये जब भी रेशियो में गिवन होती है और एग्जैक्ट वैल्यू हमको निकालनी है, तो अगर मुझे y का वैल्यू निकालना है तो भैया क्या करते हैं, y का जितना रेशियो है जो कि ये 3, हाँ भैया, इसको अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पे नहीं है ऑलरेडी। तो भैया एक वेरिएबल ले लेते हैं a, ठीक है भैया। अब भैया z का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, भैया z का रेशियो कितना है 7, और आपको इसको उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपने इसको किया था, किससे, a से, तो इसको भी a से हो गया। ये एग्जैक्ट वैल्यू इसकी निकल गई। अब जरा फिगर में एक बार वापस आओ। फिगर में जब एक बार वापस आओगे ना, तो देखो मेरे प्यारे बच्चे एक चीज समझना। क्या भैया, भैया ये सी डी अगर ई एफ के पैरेलल है, अगर दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो क्या होता है भैया, ये जो एंगल होगा y, हाँ ये वाला देखो, देखना ध्यान से बेटा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बेटा ये जो एंगल होगा ये वाला ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है भैया। हाँ भैया, तो इसका मतलब अगर ये एंगल z है तो ये भी एंगल z होगा ना। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है भैया, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड के देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ये आप सबको पता है। अच्छा, तो मतलब आपने ये बताया ये z है तो ये भी z ही होगा। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यार बच्चा, ये पूरा का पूरा लीनियर पेयर बन रहा है y और z का लीनियर पेयर बन रहा है भैया। किसने मना किया, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया। अब अगर y और z का लीनियर पेयर बन रहा है बेटा, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या भैया कि एंगल y प्लस एंगल z बराबर आएगा 180। लीनियर पेयर का सम होता है 180। y का वैल्यू 3a, z का वैल्यू 7a है, तो आपने लिखा भैया 3a प्लस का 7a बराबर 180 हो गया। यस भैया, तो यहां से क्या है बेटा 10a बराबर 180, और a का वैल्यू कितना है यहाँ से 18। क्या ये हुआ सही, क्या a का वैल्यू 18 आ गया। अगर a का वैल्यू 18 आ गया तो y कितना होगा बेटा, आपने बोला 3 × 18 कितना होता है भैया, 18 × 2 36, 36 × 18 और होता है 54। बहुत बढ़िया। फिर ये कितना होगा भैया 7 × 18, तो भैया ये कितना आएगा, 18 × 7 कितना होता है, 7 × 20 होता है 140, 140 में से 14 गए तो 126, ये आ गया ये। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे एक चीज सुनना भैया, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ध्यान से देखो भैया यहाँ पे, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये जो एंगल है x, ये जो एंगल है x, ये इस z के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो यहाँ पे आपने बोला कि एंगल x और एंगल z बराबर होगा, रीजन आपने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बहुत बढ़िया। अब भैया एंगल x z के बराबर है, z कितना आया था 126, तो x भी कितना होगा 126, तो भैया देयरफॉर एंगल x इक्वल टू 126। यही तो आंसर है भाई, यही तो निकालना था अपन को। x निकाल के बताओ। आया समझ में आप सभी को, आया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या कहता है, एक्सरसाइज नंबर 6 मतलब फिगर 6.24 के अंदर ये फिगर है आपके सामने, ए बी पैरेलल है सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी, एंगल जीईडी 126 है, ये तीनों एंगल निकाल के बताओ यार कैसे निकाले। देखो गिवन क्या है, ये 90 डिग्री का है, ये ए बी सी डी के पैरेलल है। अच्छा अब क्या क्या बोला है देखो,
GED 126 है भैया। GED किधर है? एंगल GED ये पूरा 126 है भैया, 126। बहुत बढ़िया। आपको AGE निकालना है भैया। जो जो निकालना है ना पहले ना उसको है ना थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देते। AGE ये निकाल के बताओ भैया को। फिर GEF निकाल के बताओ। GEF ये निकाल के बताओ भैया को। फिर आपको FGE निकालना है। किधर है F, किधर है GE भैया, ये निकाल के बताओ। अब कैसे करें भैया, मुझे तो ये बताओ कैसे करें इनको सॉल्व अपन। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक चीज बताता हूं, देखो ध्यान से यार। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा एक चीज सुनना, ABCD के पैरेलल है जो कि गिवन है, जो कि गिवन है। बहुत बढ़िया। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z बनते हुए दिख रहा है। देखो ध्यान से, ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z, ये Z। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो भैया कि ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर मैं इस एंगल को 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं जो निकालना है, इसको 3 नाम दूं जो निकालना है, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? 126 के, वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया यहां से मेरा आ गया एंगल 1 बराबर 126। अब देखो भैया क्या, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना भैया। क्या भैया, देखो एक चीज सुनना, देखो भैया ये पूरा का पूरा एंगल है 126। हाँ, ये इतना सा एंगल है 90 डिग्री। हाँ, और हमें निकालना है भैया ये वाला कितना होगा। तो देखो बेटा अगर मैं इस पूरे 126 में से माइनस कर दूं ये 90 डिग्री का एंगल, तो बचा हुआ एंगल जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। हाँ, तो अगर ये एंगल 3 मुझे निकालना है, अगर मुझे एंगल 3 निकालना है कैसे भी करके, तो 126 में से 90 माइनस कर दो, कितना आएगा भैया? 36 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो एंगल 3 आ गया, एंगल 1 आ गया। 2 निकालना है, 2 भी बहुत इजी है भैया। ये पूरा आपको लीनियर पेयर बनते हुए दिख रहा है, ये लीनियर पेयर बनते हुए दिख रहा है पूरा। हाँ भैया दिख रहा है। इसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2 का सम 180 आना चाहिए। तो आपने लिखा है यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180। बहुत बढ़िया भैया। यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, देखो 126 पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पे पुट कर दो 126। 126 जैसे रखोगे ये एंगल 2 आएगा और ये बनेगा 180, और एंगल 2 का वैल्यू आएगा भैया कितना? 180 में से 126 गया 4 और 54। कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है देखो, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया, ध्यान से देखना कि PQ पैरेलल है ST। देखो भैया ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है भैया। PQR 110, ये 110 दे दिया आपको ये वाला, और RST ये दे दिया 130। हाँ भैया, अब आपसे क्या पूछा है आगे, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, एक सेकंड यार, ध्यान से देखना। एंगल QRS निकाल के बताओ, किधर है QRS? QRS ये निकाल के बताओ। इसको एंगल नाम दे देता हूँ 1, ठीक है भैया। अब हिंट तो क्या ही देखे, एग्जाम में हिंट आता नहीं है, ठीक है, उसको हटा दो। आपको सबसे पहला काम क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में? सबसे पहला काम इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको एक लाइन बनानी है, आपको एक लाइन बनानी है थ्रू आर के थ्रू एक लाइन बनानी है आपको ऐसे। हाँ, ये लाइन जो होगी ना जो आप बना रहे हो, ये PQ के और ST के दोनों पैरेलल होगी। मतलब कि भैया ये जो लाइन आपने बनाई ना, ये लाइन आपके इस PQ और इस ST दोनों के पैरेलल होनी चाहिए। अब कैसे पैरेलल? कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, तो भैया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे ना आप, कंस्ट्रक्शन में लिख दोगे ना भैया आप, कंस्ट्रक्शन में आप लिख दोगे ना भैया सबसे पहले क्या, कि ड्रॉ अ लाइन थ्रू आर, ड्रॉ अ लाइन थ्रू आर विच इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। विच इज परपेंडिकुलर, क्या कह रहा हूं यार मैं बाबू, परपेंडिकुलर क्या कह रहा हूं, विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल होनी चाहिए? PQ और ST। तो आपने लिखा भैया PQ एंड ST। हो गया यहां तक? यस भैया। अब देखो यार क्या क्या कर सकते हैं अपन। अगर बेटा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हाँ, तो बेटा ये जो एंगल है, ये जो एंगल, हाँ, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है भैया, कौन सा एंगल? ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम होगा 180। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। हाँ, ये देखो
ये आपका ट्रांसवर्सल होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा। बढ़िया बात है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो ये क्या है, सेम साइड के को इंटीरियर एंगल है और ये तो सम इनका 180 होता है, मतलब इन दोनों एंगल का ये और ये 180 होना चाहिए। तो भैया इस एंगल को अपन नाम दे देते हैं एंगल 2। तो यहां से क्या आएगा, एंगल 2 प्लस 30, एंगल 2 प्लस 130 बराबर होता है 180 और यहां से एंगल 2 की वैल्यू आएगी 50। हो गया, हो गया यहां तक। एंगल 2 आ गया 50, ये 50 आ गया, ठीक है। अब भैया मुझे तो एंगल 1 निकालना था। हाँ, अब ध्यान से देखो एक चीज, क्या भैया, अगर ये लाइन, ये PQ लाइन, ध्यान से देखना, अगर ये PQ लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो ये Z बनते हुए दिख रहा है क्या, ये Z बनते हुए दिख रहा है क्या, ये Z बनते हुए दिख रहा है क्या, ये Z बनते हुए दिख रहा है क्या। हाँ, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल है, ये किसके बराबर होगा, ये इस पूरे एंगल के बराबर होगा भैया। यस, तो यही तो करना था भैया। तो ये पूरा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, तो भैया ये 110 जो है, यहां पे कर रहा हूं, ये जो 110 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। चलो भैया लिख दिया। एंगल 2 तो अभी आपने निकाला 50 है, पुट कर दे भाई। यहां से एंगल 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 60 आ गया, ये तो चला गया, माइनस हो गया, बस। तो भैया यही तो पूछा था, एंगल 1 ही तो बेसिकली हमें निकालना था, जो कि था अपना QRS। इजी पीजी लेमन क्विजी। आगे 100, आगे ये, बस ठीक है, कर लोगे ये भी, अच्छा था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भैया कि AB पैरेलल है CD, ये लाइन इसके पैरेलल है भैया, APQ है 50, ये 127, x और y का वैल्यू निकालो। ये 50, ये 127, x और y का वैल्यू निकालो। बहुत इजी है, कैसे भैया, अगर भैया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ध्यान से देखो फिर से, अगर भैया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, हाँ, तो ये Z बनते हुए दिख रहा है क्या, ये Z बनते हुए दिख रहा है क्या। तो भैया ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो ये एंगल कितना है 50 और ये एंगल कितना है x, दोनों बराबर हो गए, तो x का वैल्यू आ गया 50, सिंपल। यहां से तो एंगल x का वैल्यू आ गया 50। हो गया यहाँ पे, हो गया यहाँ पे, चैट में लिखो हो गया यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया क्लियर। हाँ भैया समझ में तो आया, चलो आ गया, इतना तो आया। चलो अब देखो भैया y निकालना है, y कैसे निकालूं। देखो बेटा, आपने एक ट्राइंगल के अंदर थ्योरम पढ़ी है 9th के अंदर, ठीक है, देख लेना ध्यान से, ध्यान से देखना भैया। अगर मुझे ये एंगल निकालना है y, हाँ, तो ध्यान से देखो भैया, ये वाली लाइन AB CD के पैरेलल है जैसे कि गिवन था। हाँ, तो अब ये Z बनते हुए दिख रहा है, देखो ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z बनते हुए दिख रहा है, ये Z बनते हुए दिख रहा है तुम्हें। हाँ, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कितना है 50 प्लस एंगल y, और ये किसके बराबर होगा 127 के। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 50 को माइनस कर दो भाई, 127 में से 50 गए, कितना बचेगा 77। लो भाई, इजी पीजी लेमन क्विजी, आंसर आ गए। ठीक है, y आ गया, x आ गया, इजी था यार, ज्यादा हार्ड ये था नहीं। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें साइंस के भी आपके फिजिक्स के भी कंसेप्ट यूज होगा। देखो क्या कहता है, आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि इस फिगर 6.27 के अंदर, इस फिगर के अंदर, अच्छा ये जो फिगर है इसके अंदर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। भैया दो मिरर को है ना पैरेलली प्लेस किया गया है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना लाडलो छोटे भाई और मेरी बहनों। भैया दीज टू आर मिरर्स एंड प्लेस्ड पैरेलल, बहुत बढ़िया। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। भैया एक इंसिडेंट रे आती है AB और इसको स्ट्राइक करती है मिरर को PQ को, हाँ भैया B के ऊपर यहाँ पे, बहुत बढ़िया। कहता है द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। भैया क्या कह रहा है कि अब जैसे इंसिडेंट रे हुई और आपको पता है मिरर पे जैसे ही टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है वापस, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ना ये अलोंग द पाथ BC के थ्रू ट्रेवल करेगी ऐसे, बहुत बढ़िया। एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C, और इस RS को, इस RS मिरर वाले को C पे स्ट्राइक करेगी, बहुत बढ़िया। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और वापस से भैया CD के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, बहुत बढ़िया। प्रूव दैट AB पैरेलल है CD के। भैया आपको ये बताना है कि दिस लाइन
दिस ए बी, ध्यान से देखो, दिस ए बी एंड दिस सी डी आर पैरेलल। अब वो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे भैया इसको, कैसे बताओगे बताओ, कैसे बताओगे लाडलो? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो भैया इसमें भी है ना, हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? देखो बेटा, अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान से सुनना। अपन को क्या करना है बेटा, एक चीज देखना, देखना ध्यान से। देखो बेटा, अपन को अगर पी क्यू को इस आर एस के पैरेलल बताना, मतलब ए बी पैरेलल सी डी बताना, मतलब ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल बताना है। मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये एंगल को, ये एंगल और ये एंगल बराबर बताऊंगा। क्यों? ध्यान से इस फिगर को देखना, ध्यान से। क्या भैया? कि भैया अगर, ध्यान से देखना, अगर भैया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल बतानी है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर बताना चाहता हूं। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भैया अगर मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर बता दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जो मुझे प्रूव करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ भैया। अब इसको कैसे प्रूफ करें भैया, यही दिक्कत आती है कि प्रूफ कैसे करना है ना। अब देखो भैया, तो अपन क्या करने वाले बेटा, ध्यान से सुनना। इस बी के थ्रू एक है ना परपेंडिकुलर लाइन बनाने वाले, ऐसे इसको ई नाम दे दो। बी के थ्रू यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ना बीई पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आर एस के ऊपर से इस सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इसको नाम दे दो बीई हो गया, ए बी सी डी ई, इसको एफ नाम दे दो। चलो भैया, तो हमने कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लिख दोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर भैया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख तो दोगे ना भैया? ये थ्योरी भैया पूरी की पूरी क्या कहती है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी ऑन पी क्यू, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बीई ऑन पी क्यू एंड परपेंडिकुलर सी एफ ऑन किसके ऊपर? आर एस के ऊपर। आया समझ में? आया समझ में? कर दिया कंस्ट्रक्शन। अब देखो भैया हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना भैया। अगर ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो मैं लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं, अब ध्यान से सुनना, मैं लिख सकता हूं बीई पैरेलल होगा सी एफ के। मैं ये लिख सकता हूं यहां से बेटा। अब कैसे, मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड। बीई सी एफ के पैरेलल होगा, बस आराम से समझो कैसे हुआ भैया। देखो बेटा, अगर आपके पास में कोई भी दो लाइन है जो कि पैरेलल है, कोई भी दो लाइन है जो कि पैरेलल है, हाँ भैया सही कह रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर है ना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर भी क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने। बहुत बढ़िया। तो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना बेटा, तो परपेंडिकुलर बेटा आपस में क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे बेटा, वो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होंगे। क्यों भैया? भैया देखो, अगर ये एंगल z है, ये एंगल 90 है, तो ये भी एंगल 90 ही होगा ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, तो ये एंगल और ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। हाँ, अब देखो बेटा, इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखना। देख रहे हैं भैया? देख रहे हैं? तो बेटा ये भी 90 है और ये भी 90 है, या तो ये देख सकते हो या तो ये देख सकते हो, ये 90 है और ये भी 90 है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर बराबर। सो दीज टू परपेंडिकुलर्स आर पैरेलल। ये डायरेक्ट कांसेप्ट पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ भैया क्लियर हो गया, इतना सा तो मेरे पे कंसेप्ट। बहुत बढ़िया। तो भैया यहां से मैंने लिखा ये लाइन इसके पैरेलल है। अब बेटा देख, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये z बनते हुए दिख रहा है, ये z बनते हुए दिख रहा है, ये z बनते हुए दिख रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा, ये जो भी एंगल है 1, इसको नाम दे देते 1, और ये भी जो भी एंगल है इसको नाम दे दो आप 2, ये दोनों बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया यहां से पता चला कि दिस टू आर बराबर। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखना आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आया समझ में? क्या समझ में आया ना वीडियो यार? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यार, अगर हमने इसको इसको बराबर बता दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, एक चीज ध्यान से नोट करना। क्या? आपने फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, उसके अंदर क्या होता है बेटा कि जैसे ही ये जो रे है ये इस मिरर पे स्ट्राइक करेगी, तो ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया ये नॉर्मल होता है।
तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, हाँ सही बोल रहे हो। और ये क्या कहलाएगा, जैसे ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई तो रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये इसको नाम दे दो आप, क्या कहते हैं भैया इसको, ये जो एंगल होगा बाबू, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल और ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल था और ये जो एंगल है बराबर होगा, इसको 3 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो। तो भैया क्या लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख देना भैया, ये आपका काम है, ठीक है। अब देखो क्या भैया, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी तो यूज होगा, क्योंकि ये भी तो मिरर था, तो ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था ये इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, इसको दे दो 4, तो एंगल 2 बराबर 4, सेम रीजन के साथ। चलो भैया इतना काम हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भैया, क्या ध्यान से देखे हम भैया, एंगल 1 और 2 तो बराबर था ही था, हाँ एंगल 3 1 के बराबर है, हाँ भैया, और एंगल 2 4 के बराबर है, हाँ भैया सही कह रहे हो भैया, एकदम सही कह रहे हो। तो अब मुझे तो क्या करना है बेटा, मुझे कैसे भी करके ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर, हाँ बराबर बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 4 लेके आना है। देखो ये जो इक्वेशन है इसको 1 दे दो, हाँ भैया इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ। तो जैसे ही अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, देखो डबल ऑफ एंगल 1 बराबर डबल ऑफ एंगल 2, बहुत बढ़िया, आया समझ में, यस भैया बहुत बढ़िया। तो भैया डबल ऑफ एंगल 1 को लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1, और डबल ऑफ एंगल 2 को लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर है, तो एक एंगल 1 को हटा के एक 3 लिख दो, एंगल 3, और एंगल 2 तो एंगल 4 के बराबर है, तो एक एंगल 2 को हटा के एक 4 लिख दो, बहुत बढ़िया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होता है, ये देखो पूरा एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पूरा एंगल बनेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भैया एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना बन रहा है, ये पूरा एंगल बनेगा, और ये दोनों तो एंगल बराबर बताने थे, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो भैया यहाँ से अब क्या करोगे, ये कितना है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इसको एंगल ए बी सी नाम दे देते हैं, बराबर किसके होगा, एंगल डी सी बी के, एंगल डी सी बी के, एंड देयरफॉर ए बी जो होगा, ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बराबर बता दिया, ये देखो ये देखो ये देखो। तो बस मेरे भाई यही तो करना था यार, तो देयरफॉर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, आया समझ में। तो आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी यार। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत न्यू चैनल है, आप लोग के प्यार से बनाया मेरे भाई 9th वाले स्पेशल के लिए यार, ठीक है बेटा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और टेंथ में आने वाले ही हो, तो 10th में तो आओगे मतलब यार अगले साल, तो मेरा ये भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, देख सकते हो 10th का जो स्पेशली आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये चैनल पे आपको 9th का सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।